वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है प्रायोरिटी एंड सिक्योरिटी। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी कंपनी के अंदर एज अ मैनुअल टेस्टर या एज अ ऑटोमेशन टेस्टर वर्किंग है, तभी आपको इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप अपना करियर एज अ ऑटोमेशन टेस्टर या एज अ मैनुअल टेस्टर बिल्ड करना चाहते हैं, तभी आपको इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना पड़ेगा। बेसिकली ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब यही है सिंपली, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर 90% चांस होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने का, और इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस बना के पूछते हैं। उस समय जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि आखिरकार हाई प्रायोरिटी एंड हाई सिवियरिटी का हमारे पास एग्जांपल क्या है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी होता क्या है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं ऑटोमेशन और क्यूए कोर्स को आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप तक डिलीवर कर पा रही हूँ, सो डेट कि आप इजीली अपना करियर डेवलप कर पाए इस फील्ड के अंदर। और इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि क्या करियर पाथ होना चाहिए मैनुअल टेस्टर के लिए, क्या करियर पाथ होना चाहिए ऑटोमेशन टेस्टर के लिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। और चलिए चलते हैं और समझते हैं कि आखिर प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी क्या होता है, वो भी इजी लैंग्वेज के अंदर। सो गाइज, जब हम एज अ टेस्टर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और हम उस एप्लीकेशन के अंदर बग फाइंड आउट कर लेते हैं, देन जब हम उस बग को जीरा के अंदर रेज करने के लिए जाते हैं, तो उस समय जीरा के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी होता है, जिसके बिहाफ पे जो डेवलपर है वो डिसाइड करते हैं कि बग को कितनी जल्दी फिक्स करना है और बग का क्या इम्पैक्ट है एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी पे। ओके, सो बेसिकली जानते हैं कि प्रायोरिटी होती क्या है। सो हाउ सून बग कैन बी फिक्स, यानी कि डेवलपर कितनी जल्दी इस बग को फिक्स करता है, वो डिफाइन होता है प्रायोरिटी के साथ। ठीक है, प्रायोरिटी के साथ तक उसको डिफाइन होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो प्रायोरिटी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, लाइक P1 प्रायोरिटी होती है, P2 प्रायोरिटी होती है, P3 होती है। इस तरह से प्रायोरिटी हम डिफाइन करते हैं, और इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, यानी कि जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसकी जो प्रायोरिटी लेवल है वो बढ़ती जा रही है, वो क्रिटिकल होती जा रही है। इसको फिक्स करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। अगर मैंने किसी भी बग की प्रायोरिटी P1 दी है, सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल बग विच इज ब्लॉक द प्रोडक्शन फंक्शनलिटी ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि ये क्या होता है कि बहुत ही क्रिटिकल बग होता है, यानी कि अगर इस तरह का बग अगर आपके प्रोडक्शन में आ जाता है तो हलचल मच जाती है गाइस, सारे डेवलपर परेशान हो जाते हैं और उनकी नेसेसिटी ये हो जाती है कि जल्द से जल्द इस बग को फिक्स किया जाए, सो डेट कि एप्लीकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कस्टमर फ्लो वर्किंग हो फाइनली। ओके, देन आता है हमारा P2, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि बग तो क्रिटिकल होता है, बट ये कोई ब्लॉकर टाइप नहीं होता है। मतलब फंक्शनलिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन बग क्रिटिकल होता है, इसको फिक्स करना P1 प्रायोरिटी के बाद P2 प्रायोरिटी के बग को फिक्स करना पड़ता है डेवलपर को। उसके बाद आता है P3, जो कि मेजर बग होता है, वो फंक्शनलिटी से रिलेटेड होता है। मैं इन सबके एग्जाम्पल आपको वन बाय वन इजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी, सो डेट कि इंटरव्यूअर जब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तब भी आप इसका आंसर इजीली उनको दे पाए। ओके, सो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि सिवियरिटी क्या होती है। उसके साथ साथ मैं आपको प्रायोरिटी के कंसेप्ट भी बताती जाऊंगी, सो डेट कि आप इजीली कोरिलेट करके और इजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, सो डेट कि आप इंटरव्यूअर या फिर जब बग रेज करें आप जिया के अंदर, तो आसानी से बता पाए कि कौन सी प्रायोरिटी का ये बग है या क्या सिवियरिटी होनी चाहिए इसकी। मैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से जीरा के अंदर हम लोग बग को रेज करते हैं, सो डेट कि जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है और अपना करियर एज अ सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर डेवलप करना चाहते हैं, वो आसानी से उस चीज़ को देख पाए, और इजीली जब इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो वो आसानी से उसके आंसर्स दे पाए। सो चलते हैं और समझते हैं कि सिवियरिटी क्या होती है। बेसिकली सिवियरिटी क्या होती है? डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बग ऑफ एनी फंक्शनलिटी। वी कैन से दैट लाइक इम्पैक्ट ऑफ द बग और डिफेक्ट ऑन द फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपके बग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, कस्टमर फ्लो के ऊपर। कहीं वो उसको ब्लॉक तो नहीं कर दे रहा है, कहीं वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा तो नहीं है कि फंक्शनलिटी आगे वर्क ही नहीं कर रही है। तो इस तरह से जो सिवियरिटी होती है वो डिफाइन करता है इम्पैक्ट ऑफ बग ऑन दी फंक्शनलिटी। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कितने तरह की सिवियरिटी होती है। तो बेसिकली हमारे पास फोर टाइप की सिवियरिटी पाई जाती है, जिसमें आपका ब्लॉकर आता है, क्रिटिकल आता है, मेजर और माइनर आता है। चलिए समझते हैं इनको बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं आपको अपने कंपनी का एक लाइव एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारी कंपनी में एक फंक्शनलिटी लाइक डेवलप हुई जिसका नाम था नेविगेशन बार। ये नेविगेशन बार था जिसको हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन के थ्रू
बिल्ड किया हुआ था, मतलब जो डेवलपर टीम है उन्होंने ड्रॉप डाउन के थ्रू बिल्ड किया हुआ था। इस नेविगेशन बार के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी थी, जिसके अंदर आपके पास था वर्क था, उसके बाद एक्सपीरियंस था इसके अंदर, उसके बाद स्किल्स था, देन समरी थी, और उसके बाद था हमारे पास एडिशनल सेक्शन। गाइस मैं ये लाइव एग्जांपल के साथ आपको इसलिए समझा रही हूँ सो डैट कि आप आसानी से इसका एग्जांपल देके इंटरव्यूअर को आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह के बग मिलते हैं, कब हम उसको ब्लॉकर टाइप, कब उसको क्रिटिकल, कब मेजर और कब उसको हम माइनर कहते हैं। और मैं इस एग्जांपल को इसलिए ले रही हूँ, बहुत ही ईजी और सिंपल एग्जांपल है, मेरे सामने ही ये चीज़ें हुई, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूँ सो डैट कि आप भी ईजिली इसका आंसर दे पाओ। तो अब क्या होता है कि मेरे पास फंक्शनलिटी आई एज अ क्यूए, मैं रिस्पॉन्सिबल थी इसको टेस्ट करने के लिए, और जब मैंने इस फंक्शनलिटी को टेस्ट करना स्टार्ट किया, जब मैं वर्क वाले लाइक टाइल्स पे गई और जब मैंने इस पे क्लिक किया, देन ये मुझे वर्क एक्सपीरियंस वाले पेज पे लेके आ गया, वर्क रिलेटेड डिटेल पे लेके आ गया। उसके बाद जब मैंने एक्सपीरियंस पे क्लिक किया तो वो एक्सपीरियंस पेज पे मुझे लेके आया। जब मैंने स्किल्स पे क्लिक किया, बट ये मुझे स्किल्स पेज पे ना लाके लाइक मुझे एक ब्लैंक पेज क्रिएट करके दे देता है, मतलब मेरा जो पेज था पूरा ब्लैंक हो गया, उसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा था, बट कंसोल के अंदर भी मेरे पास एरर आ रही थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसकी फंक्शनलिटी वर्किंग फाइन, इसकी फंक्शनलिटी वर्किंग फाइन, बट व्हेन वी लाइक रीच एट द पोजीशन ऑफ द स्किल्स, एट दैट पॉइंट वी गेट अ ब्लैंक पेज and also get the console error. तो at that time like we cannot be proceed further, like ना ही मैं summary पेज पे जा पाई, ना ही मैं additional पेज पे जा पाई, और इसके बाद के जो अदर स्पेस थे उनके पास भी मैं नहीं जा पा रही थी। क्यों नहीं जा पाई थी? क्योंकि इसने मुझे यहीं पे ब्लॉक कर दिया। अब इसने मुझे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, अब यूजर है, यानी कि यूजर, हम लोग एज अ टेस्टर हम अगर उसको टेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप को यूजर कंसीडर करते हैं। तो अगर एज अ टेस्टर मैं इस पेज पे ब्लैंक पा रही हूँ अपने आप को, मैं इसको टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, कंसोल एरर आ रही, दिस इज वेरी ब्लॉकर टाइप एरर ना, ब्लॉकर टाइप बग। तो एट दैट टाइम मैंने इन्फॉर्म किया अपने डेवलपर टीम को कि आई एम नॉट गेटिंग अ करेक्ट पेज, getting a blank page with the console error, and raise this bug into the Jira portal and like provide the severity blocker tag। तो आप समझ ही गए होंगे, जिस समय मैंने ब्लैंक पेज पाया, मैंने डेवलपर टीम को बताया कि मैं ब्लैंक पेज पा रही हूँ। एट दैट टाइम मैं जैसे ही जीरा में गई और मैंने वहां पे बग को रेस किया, उस समय में मैंने उस बग को, उसकी प्रायोरिटी मैंने हाई करी। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइप प्रायोरिटी, बिकॉज क्योंकि उसने क्या किया, जो कस्टमर फ्लो है उसको ब्लॉक कर दिया है, उसको लाइक कस्टमर कैन नॉट बी प्रोसीड फर्दर, वो आगे इस पेज पे नहीं जा रहा था, उसकी प्रायोरिटी हमने हाई कर दी, और साथ में उसको जो मैंने सीवियरिटी प्रोवाइड की वो ब्लॉकर टाइप प्रोवाइड की, क्योंकि जो आपका यूजर है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, यानी कि इसकी जो प्रायोरिटी हो गई, इसकी प्रायोरिटी P1 हो गई और जो सीवियरिटी होगी वो ब्लॉकर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिकल फंक्शनलिटी। मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ क्रिटिकल फंक्शनलिटी, इन सारे का एग्जांपल देके बताऊंगी लाइव, सो डेट कि आप इजिली एक्सप्लेन कर पाओ चीजों को और समझ पाओ कि क्या होता है यार, आखिरकार ब्लॉकर फंक्शनलिटी होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लैंक पेज आ गया, कंसोल एरर आ गया, यूजर आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, अरे यार ब्लॉकर है वो, ठीक है, अब आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, इसको फिक्स करो फटाफट। और हमें कोई भी कितना ही बेवकूफ बनाए, हमें इसको पहले फिक्स करवाना होगा, एज अ टेस्टर हमें इसको रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि क्रिटिकल फंक्शनलिटी होती क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ क्रिटिकल फंक्शनलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल के थ्रू से हम समझते हैं, मुझे नेविगेशन को टेस्ट करने दिया गया। क्रिटिकल फंक्शनलिटी में क्या है कि मुझे मान लो कि एडिशन सेक्शन को मुझे टेस्ट करने के लिए दिया गया। अब इस एडिशनल सेक्शन के अंदर मेरे पास 4-5 टाइल्स होती है। इस टाइल्स के अंदर मेरे पास क्या था, एक तो मेरे पास लैंग्वेज का टाइल है, एक मेरे पास सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट्स है, और एक में मेरे पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है, क्या क्या लिया, इस तरह के मेरे पास 3-4 टाइल्स है। अब मुझे बोला गया कि इसको आप टेस्ट करो। अब देखो, आप देख पा रहे होगे कि जो ये एडिशनल सेक्शन है वो नेविगेशन का पार्ट है। ओके, नेविगेशन का जब ये एडिशनल सेक्शन इस नेविगेशन का पार्ट है, तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जो मेन फंक्शनलिटी है इस नेविगेशन बार की, वो इस फंक्शनलिटी की वजह से इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, इसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। बट मैंने फिर एक बग पाया। वो किस तरह का बग था, मैं लैंग्वेज सेक्शन पे काम कर रही थी, बट लैंग्वेज सेक्शन पे मैंने काम किया, मैंने लैंग्वेज सेक्शन के टाइल को जब मैं क्लिक करती हूँ एट दैट टाइम मेरे पास कंसोल एरर आने लग गया भर के, और देन एट दैट टाइम कंसोल एरर आ रहा है, ड्रॉप डाउन में ये मुझे लेके जा रहा है एक्सपीरियंस पेज पे। इट मीन्स की फंक्शनलिटी इसकी मैं टेस्ट कर रही हूँ, ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं नेविगेशन की जो मेन फंक्शनलिटी है वो इम्पैक्ट हो गई। तो इस तरह का अगर आपको कोई बग मिलता है, यानी कि अगर आप एक मेन फंक्शनलिटी के अंदर अदर फंक्शनलिटी को टेस्ट करते हैं और इस तरह का बग आपको मिलता है कि यार इसको टेस्ट कर रही थी लेकिन इसकी फंक्शनलिटी हिल गई है, तो इस तरह के जो बग्स होते हैं, मैं बेसिकली आपको बता दूं वो सारे बग आपके क्रिटिकल होते हैं। जब आप जीरा के अंदर इस बग को रेस करने के लिए जाएंगे तो इसकी प्रायोरिटी क्रिटिकल एंड देन P2 प्रायोरिटी हम प्रोवाइड कर देंगे उसको।
चलिए समझते हैं कि मेजर फंक्शनलिटी क्या होता है। फिर सिंपल लैंग्वेज, बेसिकली जो मेजर फंक्शनलिटी होती क्या है। अब आजकल ऑनलाइन का बहुत ज़माना चल गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे फूड्स जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं। एट दैट टाइम क्या हुआ कि फूड ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर तो हो गया, सब कुछ हो गया, बट यार फूड ऑर्डर करने के बाद हमारे पास सक्सेसफुली ऑर्डर का मैसेज ही नहीं आ रहा। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आपकी फंक्शनलिटी तो ऑल सब सही चल रही है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो आपका मैसेज है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे पता चलता है कि ऑर्डर बुक हुआ है या नहीं हुआ है, बट वो हमें मैसेज मिल नहीं रहा। तो इट मीन्स कि इन अ मेजर फंक्शनलिटी में क्या है, वी कैन नॉट बी डिसाइड दैट हाउ मच इम्पैक्ट ऑफ दिस बग ऑन दी फंक्शनलिटी, बट ये एक मेजर बग होता है। तो इस समय क्या होता है कि ये जो इस तरह के जो बग होते हैं वो हम मेजर फंक्शनलिटी में कंसीडर करते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको ब्लॉकर का एग्जांपल दिया, तो आपको पता चल गया ब्लैंक पेज, क्रिटिकल फंक्शनलिटी यानी कि मेन फंक्शनलिटी, should not be impacted, तो जैसे कि क्रिटिकल में है कि मेन फंक्शनलिटी शुड नॉट बी इम्पैक्टेड, देन मेजर में आ गया आपका कि सक्सेसफुली डिलीवर मैसेज, तो आपके पास डिडंट गेट सक्सेसफुली डिलीवर जो मैसेज आता है, नॉट गेटिंग। और माइनर में क्या होता है कि माइनर जो बग होते हैं वो बहुत सिंपल बग होता है, इसका इम्पैक्ट नहीं होता है एप्लीकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि कॉन्टैक्ट पेज पूरे होल एप्लीकेशन के अंदर एक कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है, उस कॉन्टैक्ट सेक्शन में अगर वो ब्लैंक आ रहा है तो उसमें क्या होता है कि कितने लोग उस फंक्शनलिटी के पास जाएंगे, बहुत ही कम लोग, बहुत लेस अमाउंट ऑफ पीपल जो होता है उस पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि उसका जो इम्पैक्ट होता है बग का वो लेस हो जाता है एप्लीकेशन पे, क्योंकि बहुत कम लोग उस पर रिडायरेक्ट करते हैं, और साथ में उसको हम माइनर के अंदर कंसिडर करते हैं। चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इससे इंटरव्यू में बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तरह तरह के सिनेरियो क्रिएट करते हैं और पूछते हैं हमसे कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो सिंपली पूछ सकते हैं कि प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी होती क्या है। अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं देन वो कोशिश करेंगे आपको सिनेरियो में फंसाने की, और आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द हाई प्रायोरिटी एंड हाई सीवियरिटी का कोई एग्जांपल बताओ, या बोल देंगे कि हाई प्रायोरिटी एंड लो सीवियरिटी का कोई एग्जांपल बताओ, या हाई सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी का कोई एग्जांपल बताओ। इस तरह के वो सिनेरियो क्रिएट करेंगे और आपके सामने पूछेंगे कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप जानते हैं, आप इनका एग्जाम्पल आप कुछ बता सकते हैं। तो चलिए इनको ईजी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि कब हाई प्रायोरिटी और हाई सीवियरिटी का एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होता है। तो हाई प्रायोरिटी एंड हाई सीवियरिटी की बात करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर हम किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हमें ब्लैंक पेज आ जाता है और विद द कंसोल एरर, और हम आगे की ओर प्रोसीड नहीं कर पाते, यानी कि आगे की फंक्शनलिटी को टेस्ट नहीं कर पाते, वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बग होते हैं वो हाई प्रायोरिटी और हाई सीवियरिटी के अंदर आते हैं। तो ब्लैंक पेज विद कंसोल एरर हम कंसिडर करेंगे हाई प्रायोरिटी एंड हाई सीवियरिटी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कि हाई प्रायोरिटी एंड लो सीवियरिटी ऐसे बग कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एप्लीकेशन में उसका लोगो गलत है तो उसकी सीवियरिटी क्या हो रही है, इंपैक्ट क्या हो रही है फंक्शनलिटी पे, लेस हो रहा है, यानी कि सीवियरिटी तो लो है लेकिन प्रायोरिटी क्या है, हाई है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का जो व्यू है उसको देखने का कि यार ये लोगों का जो आइकन है वही गलत है, या फिर होम की स्पेलिंग गलत है। तो इस तरह का जो बग होता है वो हमारी हाई प्रायोरिटी तो होती है, यानी कि उसको फिक्स करना नेसेसरी होता है, बट जो फंक्शनलिटी पे इंपैक्ट होता है उसका वो लेस होता है। इसीलिए हाई प्रायोरिटी एंड लो सीवियरिटी के अंदर हम हमेशा लोगो या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द होम पेज हम कंसिडर करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास हाई सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी। हाई सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी क्या होता है कि जब सीवियरिटी हाई, इट मींस हम ब्लैंक पेज पा सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्टैक्ट पेज है और कॉन्टैक्ट पेज पे हम लोगों ने क्लिक किया और उस समय में हमें ब्लैंक पेज मिला और कंसोल एरर मिली। इस समय क्या हो रहा है कि जो इसकी जो सीवियरिटी है वो तो हाई है, इसको रिजॉल्व करना है, बट इंपैक्ट कितना है एप्लीकेशन के ऊपर, लेस है, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। लो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट पेज पे जाने के बहुत नंबर ऑफ पीपल, वहाँ पे बहुत कम लोग रीच आउट करते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे, अदर फंक्शनलिटी पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए जो उसकी जो प्रायोरिटी हम कंसिडर करते हैं वो हाई सीवियरिटी तो होती है बट लो प्रायोरिटी के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके साथ में आप एग्जांपल अगर देना चाहते हो तो FAQ बटन का भी एग्जांपल दे सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस पेज का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। सो गाइस चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे जिसका नाम है लो प्रायोरिटी एंड लो सीवियरिटी। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है इसके एग्जांपल तो सिंपली उनको इस सिंपल लैंग्वेज में आंसर देना है कि ऑल कॉस्मेटिक एरर्स जो होते हैं वो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। कॉस्मेटिक एरर लाइक आप कह सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, कलर फेड है, या फिर रॉन्ग अलाइनमेंट है किसी कंटेंट का, तो ये सारे के सारे जो एरर्स आते हैं वो हमारे लो प्रायोरिटी एंड लो सीवियरिटी के अंदर आते हैं। सो गाइस होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड
सो गाइज आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप इजीली अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर इंटरव्यूअर को दे पाएंगे। और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि लगातार कोशिश कर रही हूँ कि इजी से इजी लैंग्वेज में ये आप तक डिलीवर कर पाऊँ, सो डैट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए आसान बन पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।